देखिए, किसी बीमारी का इलाज स्पष्ट समझ में आ जाता है तो व्यक्ति का इलाज हो ही जाता है। हम लोग इस जगत में दुख भोग रहे हैं, उसका कारण क्या है वह भगवान ने भगवत गीता में 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में स्पष्ट कहा है। इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे परंतप, यानी कि अर्जुन को कह रहे हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेना, इच्छा और द्वेष से जो सम्यक रूप से उत्पन्न होता है द्वंद्व और मोह, उसी के कारण सभी जीव सर्ग को प्राप्त कर रहे हैं, मतलब बार बार शरीर प्राप्त कर रहे हैं। तो इच्छा द्वेष क्या है थोड़ा समझ लें। इच्छा मतलब भोग इच्छा, और द्वेष मतलब मुझे भगवान की बात नहीं माननी है, मैं भगवान से अलग रहकर एंजॉय करना चाहता हूं और मुझे भगवान की बात नहीं माननी है। इसी कारण जीव का बार बार जन्म हो रहा है। तो एकदम क्लियर बात है, यदि वह भगवान की बात मानने के लिए राजी हो जाए, खुद से विवेक से शास्त्र श्रवण करके, तो उसका जन्म दोबारा नहीं होगा। सिंपल। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि क्या आपको गले में कफ होता है सुबह उठते हुए इसका मतलब है कि शरीर में कफ बढ़ा हुआ है और इसका मुख्य सोर्स है मिल्क प्रोडक्ट्स। तो मैं आपको रोक नहीं सकता हूं दूध पीने से, लेकिन विवेक दे सकता हूं। इज इट ओके? तो जब दूध पीना बंद कर देंगे, वो सोर्स बंद हो जाएगा, तो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। तो भक्त की ट्रेनिंग बहुत सिंपल है, वह खुद भगवान की बात को मानता है और दूसरों को भी यही शिक्षा देता है कि भाई भगवान की बात मानो। और भगवान की बात मानने में सबसे पहली बात है इस हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। और इसका प्रत्यक्ष प्रभाव अपने जीवन में देखेंगे कि जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र को नियमित रूप से जप करता है, उसकी भोग वासना शमित हो जाती है और उसकी टेंडेंसी कि मुझे भगवान की बात माननी है, ये अपने जीवन में बढ़ने लगता है। और ये सिम्टम है कि ऐसे व्यक्ति का जन्म दोबारा नहीं होगा। अगर ये सिम्टम बढ़ रहा है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, भगवान की बात माननी है अर्थात गुरुजनों की बात माननी है और भोग वासना शमित हो रही है, कम हो रहा है, तो ये सिम्टम है। सिम्टम समझ गए कि दोबारा जन्म नहीं होगा। यू आर क्लियरली ऑन द पाथ ऑफ लिबरेशन।